नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है ओपुलेंसिया लर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ एनालिसिस किया था जिसके अंदर में हमारा पिछले कई 3 से 4 हफ्तों से एक ही व्यू कांस्टेंट था कि मार्केट जिस जगह पे अभी खड़ा है वहां से ज्यादा जो ये नीचे आ सकता है वो 115 की लेवल है। वहां से अगर वो नीचे जाता है तो फिर मेरा ये जितना भी बुलिश स्टांस वाला व्यू है वो एक बार के लिए कैंसल आउट होना शुरू होगा, फिर हम उसके नीचे थोड़ा सा बियरिश प्ले आउट करेंगे। हम लोगों ने देखा पूरा अगस्त का महीना निकल गया, ये 19,500 से 19,300 ये 200 पॉइंट के अंदर में इसने पूरा का पूरा महीना निकाल दिया। अब बहुत सारे लोगों को मैंने लास्ट वीक भी इंडिकेशन दिया था कि अगर आपको यहां से दिखता है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि सबके लिए वो टारगेट्स ओपन हो गए हैं, तो अक्सर मार्केट ऐसे टाइम पे अकॉर्डिंग टू माय साइकोलॉजी, थोड़ा सा अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा हम चार्ट रीडिंग के अलावा थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर भी फोकस करते हैं। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट अगर मैं आपको यहां बताऊं तो मुझे ये दिख रहा था कि एक तो वहां पे जहां पे सब लोग वेट कर रहे हैं मार्केट शायद उस लेवल तक जाए ही ना और उसके पहले रिवर्स कर ले, या उस लेवल तक जाए तो उससे भी थोड़ा नीचे जाए। तो वही जो हमारी फाइनल लेवल निकल के आ रही थी वो 19,000 मेरे हिसाब से 115 120 के आसपास में निकल के आती थी। तो वही व्यू के साथ में मैं आपके सामने आया था। अब जो कि हमारा पूरा ये हफ्ता निकल चुका है, अब इस पूरे महीने का भी क्लोजिंग मिल गई हमको, मंथली क्लोजिंग, प्लस अब हम फ्राइडे वाले दिन कारोबार करके आराम से हम फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ सितंबर भी खत्म कर चुके हैं। तो हम मोटा मोटी एक नए महीने के अंदर में एंटर हो चुके हैं। अब ये महीने की हमेशा से खासियत रही है, सितंबर मंथ हमेशा आपको एक अच्छे मूव देता है और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मतलब सितंबर के अंदर में आपको अच्छे खासे बाउंस देखने को मिलते हैं या आपको अच्छी खासी एक रैली देखने को मिलती है। तो अब क्या हमको इस बार देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि पहले हमको एक बाउंस देखने को मिलेगा, उसके बाद मार्केट को हम डिसाइड करने देंगे कि क्या वो उसको एक रैली बनाना चाहता है या फिर एक बाउंस लेके फिर एक बार नीचे की तरफ में आना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है कि हम मंथ के स्टार्टिंग से ही ऊपर चलना शुरू कर दें? पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि हम मंथ का फर्स्ट 15 डेज कुछ ना करें, एंड के 15 डेज में कुछ करें? पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि 3 हफ्ते हम कुछ ना करें और सारी रैली आखिरी के हफ्ते में करें? पॉसिबल है। तीनों पॉसिबिलिटी हमारे सामने है, पर चूंकि मैं आपके सामने हर हफ्ते आता हूं तो इन तीनों पैरामीटर्स को हम यहाँ पे देखने की बात या ऑब्जर्व करने की बात करेंगे। कितनी मैक्सिमम रैली बनती है? अक्सर ऐसा देखा गया है कि 800 से लेके 1000, 1200, 1300 ऐसे कुछ पॉइंट की रैली हमेशा मार्केट करता है। अगर आपके पास में बैकडेटेड डेटा होगा तो आप उसको पकड़ पाएंगे। दूसरी चीज, जब ये सारी मूव होती है उस दौरान अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग वैसे ही लेफ्ट आउट फीलिंग करना शुरू कर देते हैं और जब कभी भी इतना जो कुछ भी अभी फॉल बना है, ऐसा इसके पहले भी अगर आप चार्ट देखेंगे, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके पास में डेटा होगा। अगर आपके पास में डेटा नहीं है मतलब आपने अपना ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया। तो अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया तो आपके पास में डेटा नहीं मिलेगा। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। एक और हिंट देता हूं, अगर आपके पास में डेटा नहीं है और आप अपने आप को ट्रेडर बोलते हो तो मेरे हिसाब से आपको फिर से अपने ऊपर एक रीचेक करना चाहिए कि मैं कहां गलत काम कर रहा हूं, क्योंकि ये जो डेटा ये टिपिकल डेटा है जो आप हर आदमी के पास में होना चाहिए जो एज अ ट्रेडर मार्केट में काम करता है। तो मैं करता हूं, मेरे पास में डेटा है। अगर आपने मेरा बजट वाला भी देखा होगा, हमेशा मैं जो बजट देता हूं आपको उसके पीछे कुछ ना कुछ मेरा बैक्ड डेटा होता है, बैक्ड लॉजिक होते हैं और उसके बेसिस पे मैं आपको देता हूं। तो वो वाली जो चीज है हम जो करते हैं हमेशा, तो वो आपके पास में होना चाहिए फॉर एवरी मंथ कि हर मंथ में क्या क्या मूव अक्सर देखी गई है। 19-20 हमेशा होते रहेगा। तो मेरा इस बार फिर ऐसा मानना है कि शायद हम पहले एक बाउंस के लिए चले और अगर 800 से 1000, 1200 पॉइंट का अगर मूव बनाना है तो मेरे हिसाब से फ्राइडे वाले दिन जो काम होके गया है, यू आर ऑलरेडी अवेयर कि मार्केट ने क्या काम करा है। और ऐसे एनवायरमेंट के अंदर में मार्केट हमेशा गैप अप खोलेगा या कंसोलिडेशन भी करना है या करेक्शन भी करना है तो पहले यहां से कई स्टेप ऊपर जाएगा और वहां से करेक्शन करेगा। तो इसमें आपको हमेशा एक टिपिकल पैटर्न देखने को मिलता है, उस पैटर्न को बोला जाता है फोमो।
फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपके लिए हर एक प्राइस महंगी प्राइस दिखेगी, पर वही प्राइस जब आप एक दिन या 2 दिन बाद देखोगे तो सबसे सस्ती प्राइस वही थी। तो आप खुद समझदार हैं कि मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम के ऊपर में कॉल शेयर किया था। वो डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, मेरा कोई टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं है इस ट्रेड के ऊपर में। मैंने वहां पे लिखा भी है कि कोई ट्रेडिंग मैं वहां पे आपको नहीं करने बोल रहा हूँ, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए दे रहा हूँ। पर फिर भी आप लेने वाले हो तो कृपया आप इतना इतना स्टॉप लॉस रखिए, आप उसको होल्ड करिए। उसके बाद मैंने मेरा भी व्यू दे दिया था कि मैं तो लेने वाला हूँ, मेरे पास अभी भी पड़ा है, वो पोजीशन लॉस में भी पड़ी है पर मेरे पास वो पोजीशन पड़ी है। तो अगर आप उस व्यू को जानते हैं तो आपको पता होगा कि इसको मैं पिछले महीने से होल्ड कर रहा हूं। अब उसको कहां काटेंगे, कैसा कटेगा, वो तो हम उसको फ्यूचर में देखेंगे आने वाले समय में। आपके सामने तो मैं आते रहूंगा, बट कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा नजर आता है कि जिस तरीके का ये काम यहाँ पे शुरू हो रहा है, या जो कुछ भी इसने फ्राइडे वाले दिन काम किया, क्योंकि इस हफ्ते मैं आपको टेलीग्राम पे, जितने भी लोग टेलीग्राम पे नहीं है सर, यू आर मिसिंग आउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं आपको देता हूं। चाहे वो मॉर्निंग का ट्रेड हो जो आपको 9:15 से लेके 9:20 मिनट 25 मिनट तक खत्म हो जाता है आपका, आप उसका अपडेट छोड़ देते हो, या आप ये छोड़ देते हो कि मैं आपको वीकली व्यू में क्या हिंट देके जा रहा हूं। क्यों आपको झूठ लगता है, आप जाके हमारे टेलीग्राम हैंडल पे देख सकते हैं। मैंने पिछले मंडे को, मतलब संडे की रात को, मैंने एक मैसेज डाल दिया था कि इस हफ्ते आपको मंडे से लेके थर्सडे तक कुछ नहीं करना है। इस हफ्ते मार्केट आपका पूरा ब्रेन खाएगा, आपको ब्रेन वॉश कराया जाएगा कि अरे कुछ नहीं रखा है, मार्केट नीचे जाने वाला है, और आपका टाइम पास करके दिमाग को आपको थकाया जाएगा। बट आपको फ्राइडे वाले दिन एक्टिव रहना है। आपको झूठ लगता है, आप जाके हमारे टेलीग्राम हैंडल पे देख सकते हैं। क्लियर कट मैसेज, मैंने बड़ा मैसेज डाला था रात को, वो भी आई थिंक रात को 1 बजे या 12:30 1 बजे के आसपास की बात होगी। तो ये मैंने डाला था और आपने देखा होगा कि फ्राइडे वाले दिन क्या काम हुआ है। आई वॉज ऑल्सो लाइव ऑन यूट्यूब जब हम ये पूरा फॉर्मेशन होता हुआ देख रहे थे, और मैं 3 बजे तक लाइव था वहां पे। दोपहर के सेशन में मैं आया था, वहां पे हम लोगों ने सेम चीज, सेम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखे। अब ये क्या हो रहा है, सवाल तो ये आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। सर ये सब वो काम हो रहा है जो हम लोगों ने आज से पहले इस एक पूरा महीना, 1 महीना जो मैंने आपको दिया यहाँ पे, 1 महीने का एनालिसिस जो आपको बोरिंग सा लग रहा था कि एक ही तो चीज हो रही, मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है, अरे वो क्यों नहीं जा रहा है, उसका एक सैंपल आपको देखने को मिला। दूसरा सवाल, सर ये अगर ये बुलिश एक बाउंस लेने को रेडी है, जो आप बोल रहे हो कि 600-700 के आसपास में जा सकता है, बिल्कुल सही। तो ये जो बाउंस है, इस बाउंस का कंफर्मेशन मिल गया? नहीं मिला। इस बाउंस का कंफर्मेशन मंडे को मिलेगा। पर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मंडे को अगर इसको कंफर्मेशन देना है तो इसको क्लोजिंग ऊपर में देनी। तो अगर अभी आप देखते हो कि 19,400 के आसपास में कहीं हमारी क्लोजिंग है और एक करते करते 19,600 पे क्लोजिंग दे दिया, तो सब कुछ आप मिस कर दिए। तो आपको इसी लॉजिक से मैं आपको शेयर करता हूं कि जब कभी भी मूव चालू होती है आपको इंटरनल पहले पैरामीटर्स देखना है। तो मेरे लॉजिक के हिसाब से जो कुछ भी काम यहां पे होता हुआ चल रहा है, दैट इज गोइंग एज पर आवर प्लान। बट कुछ चीजों को हमको देखना है आने वाले हफ्तों में, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बाहर की मार्केट क्या हमको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो देख लेते हैं। प्लस हमारे सेक्टर्स क्या बोलते हैं और FIDIs का डेटा क्या बोलता है। और इस बार मैंने कुछ एक नया डेटा आपके सामने लाया है जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली कहां पोजीशंस बनी हुई है। तो वो एक डेटा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। तो सर सबसे पहले आपके सामने जो आ रहा है दैट इज अ निफ्टी ऑटो सेक्टर। बहुत ही बढ़िया, अपने टारगेट के पास गया, पूरा करेक्शन किया, टाइम पास किया, पूरा जुलाई अगस्त का महीना पूरा टाइम पास हुआ यहाँ पे। अब इन्होंने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, विच इज अ वेरी गुड साइन। एक और चीज आगे देखते हैं, दैट इज एनर्जी इज ऑल्सो वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। बहुत ही बढ़िया एनगल्फिंग कैंडल, और सब कुछ जितना भी 5 दिन का कारोबार था, एक दिन में कहानी खत्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो में अभी इन चार्ट्स के दौरान 2 टिपिकल मैंने आपको इंडेक्स बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको बोला था मिड कैप एंड स्मॉल कैप। टेलीग्राम पे ऑडियो डाला हुआ है, वो आप देखो कि उसके अंदर में क्या काम होगा इस हफ्ते के दौरान। प्लस ये जो कुछ भी काम होगा फ्राइडे वाले दिन मैंने टेलीग्राम पे ऑडियो डाल के ये भी बताया था कि इस दिन के आसपास मेरे डेट्स मैच कर रहे हैं, जिन डेट्स को मैं फॉलो करता हूं। इस दिन के आसपास मेरा टाइम मैच कर रहा है, जब इस टाइम पे इसको होना चाहिए, और मेरा मंथ भी मैच कर रहा है। तो इस पूरे लॉजिक, इस पूरे साइकोलॉजी के साथ में अगर मैं आपको मेरा व्यू बताऊं तो यहाँ पे एक तो बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, चाहे वो थर्सडे के सेकंड हाफ में हो या फ्राइडे को हो जाए। तो अगर ये बेस फॉर्मेशन है,
मंडे को आपको पता चल जाएगा कि बेस फॉर्मेशन बन चुका है। तो अगर हम देखते हैं एनर्जी में हमको अच्छा खासा मूव मिल गया है। आईटी को देखता हूं, आईटी ने भी बहुत अच्छी रैली ले ली, अभी रेजिस्टेंस के पास जा रहा, मतलब इस बार ये रेजिस्टेंस को तोड़ने वाला है। तो सर अगर इस बार ये रेजिस्टेंस को तोड़ने वाला है तो फिर आप तो सब समझदार है कि अपना नेक्स्ट टारगेट कहां निकल के आता है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये गैप यहाँ पे बनी हुई है 33,340, मेरा टारगेट तो 34,187 पे लगा हुआ है। अब ये टारगेट मैंने अभी नहीं लगाया है, ये बहुत पहले का टारगेट है कि इसके नीचे जाएगा तो स्ट्रक्चर पूरा खराब कर देगा। तो अगर ये इसके नीचे आके स्ट्रक्चर खराब किया है तो अब ये स्ट्रक्चर को टेस्ट करने को वापस आएगा। तो 34 तक अगर इसको आना है तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। करेक्ट। जितने भी मेरे वीकली स्टॉक एनालिसिस मेंबर्स है, मैं आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने मेरा डेली मेंबरशिप लिया है यूट्यूब के ऊपर में, सर आपको डेली एनालिसिस अपडेटेड वाला लेना है। अगर आपने ये ले लिया है तो अपने वहां पे चैनल पे जाइए, ऑपुलेंशियल लर्निंग के ऊपर में, वहां पे सी पर्क्स पे क्लिक करिए, आपको अपडेटेड इस पे क्लिक करना है। जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा वो बैलेंस अमाउंट ऑफ पे कर देंगे, आपको वीडियोस देखना शुरू हो जाएंगे। प्लस अभी जो है प्रीमियम स्टॉक एनालिसिस की जो प्राइसिंग है वो बहुत कम है, अभी प्राइसिंग में बढ़ाने वाला हूं। तो कृपया याद रखिए, वीकली स्टॉक एनालिसिस जब भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियोस दूंगा, उसके अंदर में आपको मोर देन 100 प्लस स्टॉक्स का एनालिसिस मिलेगा। प्लस आपको कौन से स्टॉक्स की तरफ में ध्यान रखना चाहिए वो आपको वहां पे मिलने वाला है। प्लस आपको आने वाले कौन से स्टॉक्स के अंदर में मूवमेंट मिलेगी 1-2 महीने के बाद, उसके बारे में डिस्कशन होगा। प्लस 100 प्लस स्टॉक्स के अंदर में मेरा एक समरी आपके सामने आएगी कि ये स्टॉक्स के अंदर में क्या काम हो रहा है। ऑब्वियसली जब इतने सारे चीजें आपको मैं दे रहा हूं तो उसके चार्जेस भी हाई रहने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता के जा रहा हूं कि अब चार्जेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वालिटी अलग हो चुकी है, काम करने का तरीका मेरा चेंज है अभी, और मैं आपको एकदम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपके सामने दे रहा हूं। तो सर चार्जेस तो उसके बनते हैं। करेक्ट। तो फार्मा के अंदर मैं देखता हूं वो भी इतने रहेंगे कि आप इजीली उसको 1 मंथ के अंदर में रिकवर कर पाओ। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो। फार्मा बहुत पहले रैली बना चुका, अब ये करेक्शन करेगा मेरे हिसाब से। इस लो यहां तक भी आ गया ना करेक्शन करते करते 14,800 के आसपास में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां से करेक्शन करके ऊपर गया था तो इसको एक रीटेस्ट पेंडिंग है यहाँ पे। तो अगर वो करना चाहता है तो 14,800 के आसपास में ये आ जाएगा, तो ये भी ठीक ठाक ही नजर आता है। पीएसयू बैंक, इसमें भी रैली बनना शुरू होगी, अभी इसको समय है कि बैंक निफ्टी ने बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया है। इंफ्रा को देखते हैं तो इंफ्रा भी फिलहाल साइडवेज था, अब कैंडल बहुत ही अच्छी बना के गया है ये। तो सर ये पूरी मूव को खत्म कर दिया इसने, अब यहाँ से ये चलेंगे तो अगले हफ्ते इसका भी बल्ले बल्ले हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के अंदर में बहुत ही अच्छी मूव थी यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा इंगल्फिंग सेटअप बना के गया हुआ है यहाँ पे, और सॉर्ट ऑफ पियर्सिंग भी फॉर्मेशन कर ही रहा है। तो यहाँ से अगर ये निकालता है तो पहले तो यहाँ काटेगा, यहाँ तक 19,920 के आसपास में आ जाएगा फिन निफ्टी। नेक्स्ट इज द रियल्टी। रियल्टी के अंदर आप देखते हो तो रियल्टी ने भी धीरे पे तो पहले ही चालू कर दिया, मतलब पिछले हफ्ते जहां मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि मार्केट नीचे न जाके यही से धीरे धीरे ऊपर खींचना चालू कर दे, तो रियल्टी ने वो आपको साइन में दिखाया है कि यस वी हैव डन द सेम थिंग, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग हियर। नेक्स्ट कमोडिटी, ये देखो कैंडल, क्या कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सुंदर मूव आ चुका है। आगे देखते हैं कंजम्पशन, इसने भी बहुत ही एनगल्फिंग, बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाया। यहां से निकालेगा तो ये टारगेट पेंडिंग है, अब सीधा 8,500 600 यहाँ पे आ जाएगा ये। नेक्स्ट इज एफएमसीजी, ये थोड़ा करेक्शन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेटल, ये देखो सर, मेटल का टारगेट 7,000 का है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाया, नीचे आया, अब यहाँ से वापस कंप्लीट करने जा रहा है, अब तो 7,000 जाएगा, शायद 7,000 के भी ऊपर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मीडिया। मीडिया यहाँ पे हल्का सा हेवी हो रहा है, इसने करेक्शन नहीं दिया सर, मुझे लग रहा है शायद ये एक मतलब मूव बनाने के बाद शायद ये अब थोड़ा सा रुक जाए। ठीक है भाई, अभी यहाँ पे 50-50 सिचुएशन है, क्योंकि टारगेट ऊपर में 24-23 का है, और यहाँ पे डिप लेना चाहते हो तो यहाँ तक 21-79 तक 80 तक ले सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिल जाएंगे आरएसआई में, दिख रहा है आपको। पर डाइवर्जेंस के बेसिस पे मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप मतलब बेच दो या होल्ड मत करो। तो अभी जिनके पास में पोजीशन पहले से बनी हुई है, आप इसको ट्रेल करते हुए चलिए, आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 2150 के पास, उसके नीचे तो आप एक दिन भी वेट मत करिएगा। करेक्ट, तो यहाँ तक अब ये है, अब यहाँ से पहले ऊपर निकाल देता है तो आपको मिल जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे शिफ्ट कर देना 2250 पे, तो आपको यहाँ पे टारगेट के आसपास आप निकाल सकते हो। पर अभी 50-50 पे, तो अगला हफ्ता मैं आऊंगा तब आपको बताऊंगा इसमें। नेक्स्ट इज मिड कैप। देखो मिड कैप में आपको क्या बोला था, ये 2 कैंडल ने मुझे बोला है कि मैं करेक्शन को रेडी हूं। अरे पर रेडी हूं तो आप आ नहीं रहे हो ना, हम नीचे आ गए 3 दिन के अंदर, मिड कैप गैप अप गैप अप गैप अप, रेड कैंडल अगेन मूव, बिग कैंडल क्लोज, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1%। मिड कैप को यहां आना है सर, इसको यहां आना है, ये आ नहीं रहा है, तो आप समझ रहे हो अभी क्या होगा। अब ये लाइन में हटाने वाला नहीं हूं, ये मेरे चार्ट में जो एक बार लाइन लग गई उसका एक जादू है। अब ये चाहे यहां से कितना भी ऊपर जाए, मत्था टेकने एक बार इसको यहां आना है।
तो अभी नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा, देखेंगे इसको। तो इसने मुझे बोला है कि बेटा मैं तो इस हाई को काट चला हूं, आप अपना व्यू देख लो। तो हम तो सर उसी व्यू के साथ में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप, ये देखो सर स्मॉल कैप टारगेट को टच किया, करेक्शन किया 2 दिन, बोले 2 दिन से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, ये निकल गया ऊपर। तो स्टॉक्स ने एकदम शानदार मूव आपको दिखाया है। अब स्मॉल कैप का मेरे को आप पर्सनली पूछोगे तो अब यहां से जो नया टारगेट निकल के आता है, इफ आई गो विद दिस, आई थिंक दैट शुड बी अराउंड 13,000 ही आ रहा है, मतलब 12,900 के आसपास में आ रही है लेवल। ठीक है, तो 13,000 के आसपास एक मैं लाइन लगा देता हूं आप लोगों के लिए। 12,000, लेट्स गो विद 12,900। ओके, एक लाइन मैंने यहां लगा दिया, इसको हम अपना टारगेट बना के रख देंगे। अब यहां तक इसको आना है, अब ये कब आता है देखो आप, पर इसको भी जब फॉल करना है इस लाइन तक आना है, ये लाइन भी नहीं हटने वाली अभी फ्यूचर में। देखो यहां से कैसे गिरेगा क्या मुझे नहीं पता, बट ये इसको भी नीचे आना है, तो ये तो निकल गए सर। नेक्स्ट 50 फिलहाल अभी खड़ा है, इसके अंदर में कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे मुझे, फिलहाल ठीक ठाक जगह पे खड़ा है। अब डॉलर इंडेक्स को नीचे आना है, अब यहाँ देखेंगे हम किस तरीके का मूव यहाँ बनता है। चाल ऊपर की बनी, करेक्शन करके रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन रुपी ये भी स्ट्रॉन्ग ही है, नीचे की तरफ में है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समय बिताना चाहता है, बिल्कुल बिता सकता है। ऑयल ने ये जो काम किया है आज, मुझे ये, मैं इससे खुश नहीं हूँ। ठीक है, पर क्या है ना, अभी एक ही कैंडल बनी है, इतने जल्दी हम डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अक्सर ये हमेशा मतलब ट्रैप हो जाता है कि सबको लॉन्ग में बिठा के नीचे गिरा, तो आपको ये पता होगा, ये यहाँ से गए सबको लॉन्ग में बिठाए, फिर देखो क्या हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गए सबको लॉन्ग में बिठाए, देखो क्या हुआ। तो अभी यहाँ पे काम कर रहा है, थोड़ा सा 91 के आसपास में तो आ ही सकता है, ये तो मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल के गया था। बट फिर भी अगर मैं इसका एक फाइनल लेवल भी देख लूँ कि मतलब ज्यादा से ज्यादा ये कितना, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी कितना जा पाएगा ऊपर में, तो 92.2 के आसपास में आ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर तो वैसे भी मुझे नहीं लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स ये फिलहाल साइडवेज है, कैंडल नेगेटिव क्लोज करके गया, पर एरिया वाइज सपोर्ट बना के डबल बॉटम बना के ऊपर आया, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट इज नास्डैक ने भी मेरे हिसाब से रैली ऊपर में चालू कर दी थी, अभी भी बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा है, रेड कैंडल है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अपने जो सपोर्ट वाला एरिया था इसको इसने काटा नीचे, रेजिस्टेंस बना के नीचे आया, वापस सपोर्ट बना के ऊपर आ गया। अब सपोर्ट टेस्टिंग हो रहा है, तो यहाँ तक भी आ जाएगा 15,300 तक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डाउ जोन्स ये भी हमको देखो सपोर्ट तोड़ा, टेस्ट किया, नीचे आया, सब अभी ऊपर काटा, रेजिस्टेंस को अब सपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे समय बिता रहा है। 3 दिन ऑलमोस्ट बिता दिया है, 1-2 दिन और बिता सकता है, तो अगले हफ्ते में ये भी बोल देगा हमको। बोवेस्पा, वाओ व्हाट अ कैंडल। मैं आज ही जब लाइव में था तब मैंने बोला था कि बोवेस्पा ने ये जो कैंडल बनाई है रेड वाली, इससे मैं खुश नहीं हूं, इसको इमीडिएट कैंडल ग्रीन बनानी चाहिए। एंड हियर इट इज अ परफेक्ट एंगल्फिंग कैंडल, दैट टू बुलिश एंगल्फिंग। वाओ, S&P, what a rally. So again we are getting a double bottom formation here, we are going up and I think we can come around the level of around 45,050, 4560 के आसपास में हम आ जाएंगे। अब मेन S&P का गेम होगा इस लेवल पे, अगर इसको ये काटने में सक्षम हो जाए, इस हफ्ते नहीं काटे तो अगले हफ्ते काटे, पर यही संभाले तो सर बल्ले बल्ले, आप टेंशन ना लो। फिर कॉपर ने पहली बाउंस ले लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रसल में सपोर्ट आना चाहिए, नीचे से घुमाया है पर इसके ऊपर आना चाहिए, इसमें समय है, इसको देखेंगे। विक्स ठीक ठाक जगह पे हमारा इंडिया विक्स 11.3 के आसपास में है, तो प्रीमियम से आपको उतना कुछ ज्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगा, सो डोंट एक्सपेक्ट मच वोलेटिलिटी। बाहर की जो विक्स है वो भी ठीक ठाक ही है, और यहाँ तक तो आना ही, इसको 12.7 वही तक आ रहा है। निक्कई बैक इन द रेंज, बहुत ही अच्छा क्लोज दिया इन्होंने अभी। अब यहाँ पे क्या काम होता है अगले हफ्ते वो देखना है। इसके ऊपर आ जाएगा 33,000 के अबाव, तो हमको और खुशी हो जाएगी। गोल्ड के अंदर में अच्छा राइज मिला है, अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन सा काम करेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर ने चाल बनाई, अब हल्की सी करेक्शन कर रहा है, यहाँ तक आ सकता है ये 23.6 तक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की यील्ड कांस्टेंट गिरी हुई है, 2 ईयर यील्ड भी गिरा हुआ है, तो बाकी एज सच मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं नजर आती है। अब जब हमने बाहर के सेक्टर्स देखे, बाहर के मार्केट्स देखे, हमारे इंडियन सेक्टर्स देखे, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से अभी तक तो दिख रहा है। अब एक बार डेटा देख लेते हैं कि FIDIs क्लाइंट प्रो ने क्या किया है। अगर इनके डेटा में भी वही व्यू कहीं ना कहीं आता है, तो फिर आप मान के चलो कि हमारा जो व्यू बन के आ रहा है वो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसके साथ में मैं आपको वो भी व्यू बता के जाऊंगा कि कहाँ हमारा व्यू गलत हो जाएगा। गलत यानी कहाँ हमको ये मान लेना है कि अब ये जो इसने जो भी काम किया है फ्राइडे वाले दिन, ये उल्लू बनाने वाला काम था, वो भी तो जानना जरूरी है ना। हम एक तरफा थोड़ी ना देख के चलेंगे, हमको दोनों तरफ देख के चलना है। फिर जहां हम सोच रहे उसी तरीके से मार्केट काम करता हुआ मिले, तो फिर हम अच्छे क्वांटिटी के साथ में, कन्विक्शन के साथ में बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए पहले डेटा देख लेते हैं।
तो सर ये है हमारा टेलीग्राम हैंडल ओपुलेंशियल लर्निंग, या आपको देखने को मिलेगा सारा डेटा। और जो मैं मैसेज आपको बोल रहा था ना, वो मैसेज आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये मैसेज मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। ये है 28 अगस्त को 12:43 AM को डाला हुआ मैसेज है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था ऑन फ्राइडे आई फील एवरीवन शुड बी एक्टिव दिस वीक, आई एक्सपेक्ट मार्केट टू ईट योर ब्रेन फुली स्पेशली इन दी ऑप्शंस, एंड दैट्स व्हाट इट हैज हैपेंड, एंड दिस इज व्हाट वी हैव कम थ्रू इट, एंड दिस इज द डेटा ऑफ FIs ने क्या किया है, लॉन्ग कम करे हैं, पर शॉर्ट जो सबसे ज्यादा थे वो शॉर्ट ज्यादा कम करे। शॉर्ट्स को ज्यादा कम करना, लॉन्ग्स तो पहले से बने हुए पर लॉन्ग्स को एग्रेसिवली ऐड नहीं करना, दैट इटसेल्फ इट इज इंडिकेटिंग समथिंग इज हैपनिंग हियर, करेक्ट। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने भैया ने बहुत तेजी से लॉन्ग बढ़ाए थे, एक दिन कैंडल नीचे बनी, अब इनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर गया है तो थोड़ा सामने और पोजीशन काट लेनी चाहिए, तो इन्होंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन काटी पर शॉर्ट में बढ़ाया नहीं, और ओवरऑल रेशियो में ये कंफ्यूजन वाले स्टेट में ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। DIs ने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, इक्वली अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट्स ने क्या किया, लॉन्ग्स तो ड्रास्टिकली कम कर दिए, एंड के टाइम में थोड़े शॉर्ट्स बढ़ाए थे, और आने वाले दिन में थोड़े से मतलब फ्राइडे वाले दिन शॉर्ट्स कम करे हैं। ओवरऑल रेशियो में लॉन्ग शॉर्ट इनके पास में भी इक्वल है। मतलब डेटा के अंदर अगर मैं देखता हूं तो मुझे स्पेसिफिकली ऐसा नजर आता है कि डेटा में कुछ भी नया नहीं, दोनों पार्टी कंफ्यूज्ड है। तो आई थिंक ये एक स्मार्ट मूव खेला जा रहा है बाय FIs। अब इसको मैं स्मार्ट मूव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सबको पता है कि लोग अभी इंटेलिजेंट हो गए, तो इंटेलिजेंट हो गए तो दे ऑलवेज गो विद द डेटा। तो ऐसा डेटा रखो कि हम जो हमारी पहले से लॉन्ग की पोजीशंस थी बनी हुई, उसको हम कुछ नहीं ज्यादा छेड़ेंगे, पर जो शॉर्ट की पोजीशन थी उसको हम ड्रास्टिकली कम कर देते हैं। अब इसमें भी जो समझदार है वो आदमी ये समझ लेगा कि भैया आपने शॉर्ट काटे, लॉन्ग नहीं बढ़ाए चलेगा, पर लॉन्ग तो पहले थे ना। यस, दैट इज द कैच। फिर ये मंडे ट्यूसडे को कन्विक्शन के साथ में और बढ़ाना शुरू कर। अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो अगर एक दिन में इतना वॉल्यूम आया है और एक्सपायरी में पोजीशन रोल ओवर भी हुई है, तो सर आप समझदार हो कि क्या काम हो रहा है। फिर भी अगले हफ्ते जब भी होगा हमको पता चलेगा। अब मैंने जो नया डेटा लाया वो आपको दिखाता हूं कि FIs ने कहां पे एक्चुअली पोजीशन बनाई और कहां पोजीशन काटी है। आपको जो डेटा दिखाया था उसमें आपको स्पेसिफिक और दिखाता हूं, आइए वो देखते हैं। ये भी मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल के दिया है, दिस इज द डेटा। FIs ने निफ्टी के अंदर में पोजीशन कम करी है। पहले इन्होंने सेल किया था, इन्होंने ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास में इन्होंने पोजीशन यहाँ सेल करी है। यहाँ पे आई थिंक टीम की तरफ से अमाउंट इन करोड़ लिखना छूट गया है, मैं उनको बोल दूंगा लिखने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में इन्होंने पहले शॉर्ट किया था, बैंक निफ्टी में 109 करोड़ के आसपास में इनकी बाइंग हुई है। सो बैंक निफ्टी में पहला साइन है जहां इन्होंने पहले बाइंग करी है। निफ्टी के अंदर में आई थिंक उन्होंने बाय सेल कर करके हार्डली 10 करोड़ के आसपास मतलब नेट आ गया है। तो ये जो डेटा है मुझे उसके साथ में लेके चलता है कि काटो अपोजिट साइड की पोजीशन, पर नए में ऐड मत करो। तो अब ये जो मेरा व्यू है, देखो मेरा भी एनालिसिस, अब ये व्यू को कितना हम सपोर्ट करते हैं आने वाले टाइम में मार्केट, उसको देखते हैं। जो अभी हमने देखा डेटा इट्स मैचिंग, नॉट टू वरी। तो अब हम आते हैं चार्ट पे और निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो सर ये हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा अभी निफ्टी का चार्ट, ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के अंदर में ये मेरा वीकली व्यू था, साइडवेज रहेंगे नेगेटिव टेरिटरी के साथ में, और यहां तक आना है तो दैट इज द मैक्स लेवल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सी लेवल हमारे लिए दिक्कत वाली लेवल है। दिक्कत वाली लेवल ये है कि इसने अगर मंडे वाले दिन आके या ट्यूसडे वाले दिन आके या किसी कारण से आप पकड़ लो वेडनेसडे तक इस लो के नीचे पोजीशन ला ली 19,256 के नीचे, इसका मतलब ये इस लेवल तक आना है, 19,100 तक आना है, ये कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज आप पूरा हफ्ता इसके नीचे नहीं आएंगे। दूसरी चीज बैंक निफ्टी में तो मेरे को जगह ही नहीं लग रही है, बराबर हमारे जगह से इसने रिवर्स किया है। तो बैंक निफ्टी में तो सर ये लेवल के नीचे भी नहीं आना चाहिए, 43,980। अगर यहाँ बायर्स में दम है, वॉल्यूम है, आप देख रहे होंगे बायर्स में वॉल्यूम है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक है, तो सर 980 के नीचे तो आना ही नहीं चाहिए। तो अगर 980 के नीचे ये नहीं आता है तब तक ठीक है, अगर 980 के नीचे है तो सर इसको सीधा सपोर्ट इस लाइन पे मिलेगा, जो कि निकल के आता है फिर 43,350, और फिर वहां से वो कितना नीचे जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो ये फिर ये हेवी फॉल में आ जाएगा कन्वर्शन, ठीक है। तो अभी इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। वैसे डेली तो आपके साथ में यहाँ नहीं जुड़ पाऊंगा, मैं वीक में एक ही बार जुड़ सकता हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं आपको हिंट देता रहूं कि क्या यहाँ पे काम हो रहा है। बाकी आप डेली एनालिसिस में जुड़ना चाहते हो तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको रिवर्सल की लेवल बता दी, कहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, और निफ्टी की भी लेवल बता दिया। अब दूसरी बात, अगर हमारा व्यू के साथ में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा है, व्हाट आर द इमीडिएट नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट? सर इमीडिएट नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट इज अराउंड 19,635। अगर इस हफ्ते मुझे आप कोई टारगेट पूछेंगे 635, एक्सटेंडेड टारगेट
कि एक्सटेंड कर दो कि और कितना ऊपर जा सकता है, अल्टीमेट टारगेट मेरा इस हफ्ते का दैट विल बी अराउंड 19,700। जहां तक एग्जैक्टली मेरा ये जो डायग्राम बना हुआ है एग्जैक्टली 700 तक पहले से बना है लास्ट वीक ही, आप लोग इसके गवाह है, करेक्ट। तो ये इस कैंडल के आसपास बना था, ये पूरा मूव आपको मिला। और बैंक निफ्टी के अंदर में मुझे कोई पूछता है यहां से अगर हम संभाल के ऊपर जाते हैं, मेरे लिए कम से कम 45,000 तो मिनिमम है, वो तो मतलब आना ही आना है। और एक्सटेंड कर लूं तो 45,400 के आसपास में, 400 450 यहाँ पे जो गैप बनी है। तो मैं बैंक निफ्टी का आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि यहां से हम संभल के यहाँ पे आएंगे, यहां से एक बार इस लेवल तक आ जाएंगे 45,400 के आसपास में। तो अगर ये लेवल्स हमको इस हफ्ते के अंदर देखने को मिलते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गाइस अब मैंने आपको पूरा व्यू बता दिया, पूरा लॉजिक समझा दिया। इस हफ्ते के दौरान आपको अगर ऐसा लगा होगा कि आपको समझ में ही नहीं आया कि मार्केट यहां से ऊपर आ गया, आपको ऐसा लगता रहा कि हर ऊपर वाली चाल के अंदर में मार्केट नीचे गिरेगा, तो मैं पुट की पोजीशन ऐड करता हूं और ऐड करता हूं और ऐड करता हूं, तो सर यू डेस्परेटली नीड 1% क्लब स्ट्रेटजीज प्लस शीट, जो आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। क्यों? कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है कि हमारे स्ट्रेटजीज ने उनको बॉटम पे ही नहीं बता दिया कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है। हर एक कैंडल जो ऊपर बन रही थी वो हमारे लेवल्स के पास से ही बन रही थी, जहां हमारी एंट्री बनती है सब कुछ वही बन रही थी। तो अगर आपको 1% भी आपने रिटर्न नहीं बनाया तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली टेक योर ट्रेडिंग करियर इनटू योर फोकस, कि आप कहीं तो भी गलत जा रहे हो, आपको उसकी तरफ में ध्यान देना ही देना है। तो अगर आप नहीं लिए अभी तक मिस कर रहे हो तो सर आप बहुत कुछ छोड़ चुके हो अभी तक। जब जागो तब सवेरा। अभी समझ में आ गया है 1,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, लाइफ लॉन्ग आपके पास में स्ट्रेटेजीज रहेगी, जब कभी नए अपडेशन आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। तो कहीं ना कहीं आप एक सही गाइडेंस के अंदर में रहेंगे, सही स्ट्रेटेजीज के साथ में आप वहां पे काम कर पाएंगे, करेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया है, तो आप भी अपनी ईमानदारी से वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा है फैमिली फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।